बचाओ बेटी बेटे से कम नहीं, उनके बिना हम नहीं, बेटी बेटे से कम नहीं, उनके बिना हम नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को न मारे, बेटियों को न मारे, शिक्षा देकर नहीं तो बेटी नहीं, हाँ नहीं तो बेटी नहीं, जिंदगी को नए पंख देती है, जिंदगी को नए पंख देती है। क्या होगा बेटियों को सम्मान, क्या होगा बेटियों को सम्मान, बेटी है अनमोल उपहार, बेटी है अनमोल उपहार, जीवन का है ये आधार, जीवन का है ये आधार, बेटी को अधिकार दो, बेटी को अधिकार दो, बेटा हंस तो बेटा वंश, बेटा हंस तो बेटी वंश, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी बेटे से कम नहीं, बेटी बेटे से कम नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को न मारे, बेटी नहीं तो बेटा नहीं, क्या कोई और नहीं हमारी बेटी है, क्या कोई और नहीं हमारी बेटी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना। आज मैं आप सभी के बीच नोएडा के सेक्टर 115 सोरखा गांव में हूं, जहां पे आप देख सकते हैं हम आज स्कूल में मौजूद हैं, श्री मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जहां के बच्चे उन्होंने अपने हाथों में बैनर ले रखा है और आप बैनर पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है बेटी को अधिकार दो, बेटे जैसा प्यार दो। यानी कि इनका जो आज का मुद्दा है वो बेटी बचाओ से रिलेटेड है। क्योंकि ये मुद्दा इसलिए भी खास है क्योंकि आज यहाँ पे आप देख सकते हो ठंड के मौसम में छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में बैनर लेके अपनी बहनों को, अपनी घर की बेटियों को, अपनी माओ को अधिकार दिलवाना चाहते हैं। तो इसी बीच हम छोटे बच्चों से जानना चाहेंगे कि आज जो उन्होंने ये बैनर हाथ में लिया है तो इसके पीछे इनका मोटिव क्या है और साथ ही ये क्या चाहते हैं कि सरकार से, आम जनता से क्या चाहते हैं, बेटियों को कैसा अधिकार दिलवाना चाहते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आप बताएं कि बेटी को आप कैसा अधिकार दिलवाना चाहते हैं, खुद के लिए कैसा अधिकार मांगना चाहते हैं। बेटी को अधिकार देना चाहते हैं, उनके लिए सम्मान मिले, बेटी को सम्मान दिया जाए। उनके लिए जैसे देश के लिए बेटियों को मार दिया जाता है, इसके लिए उनके आशीर्वाद दिया जाए। मतलब इनका ये है कि ये देखो आप बहुत छोटे बच्चे हैं और इनको ये भी अभी पता है कि बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, कई हद तक बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पे छोटे बच्चे भी आपके बीच मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा नहीं बड़े हुए हैं, इनको ज्यादा कुछ नहीं पता दुनियादारी का, लेकिन इन्हें भी इस उम्र में पता है कि बेटी को कहीं ना कहीं बोझ समझा जाता है। इसीलिए आज ये रैली निकाली जा रही है, जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की मानसिकता इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि बेटियों को बोझ समझा जाता है। इसलिए ये छोटे छोटे बच्चे सबके घरों में जाके, सबके दरवाजे पे जाके बस ये कहना चाहते हैं कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को सम्मान दो, माँ नहीं तो बेटी नहीं और बेटी नहीं तो कोई नहीं, ये इनका आज का नारा है। अभी आपने एक स्टूडेंट से सुना था कि बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो हम दूसरे स्टूडेंट से जानना चाहेंगे कि वो जो आज इस रैली में शामिल है उनके पीछे इनकी मतलब इनका मोटिव क्या है, इनका मुद्दा क्या है कि बेटी को क्यों बचाना चाहिए। बेटी पहले जो था, बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। हमारा पहला अधिकार है कि हम शिक्षा, हमारा पहला अधिकार है हम पढ़े और आगे बढ़े, जिससे देश भी हमारा आगे बढ़े। मतलब कि शिक्षा पहला अधिकार है। पहले भ्रूण हत्या होती थी जिससे कि सभी वाकिफ हैं कि पेट में ही गर्भपात करवा दिया जाता था, पहले टेस्ट करवाया जाता था कि बेटी है या बेटा, अगर बेटी है तो भ्रूण मतलब गिरवा दिया जाता था। तो ये बहुत सारी चीजें बेटियों के ऊपर हो चुकी है, माओ के ऊपर हो चुकी है। और यही हमारे बीच अभी टीचर्स भी मौजूद है जिनसे भी हम जाके पूछेंगे कि उन्होंने जो आज रैली निकाली और छोटे छोटे बच्चे शामिल किए हैं उसके पीछे उनका मुद्दा क्या है, उनका मोटिव क्या है मेन, और क्या वो लोगों से अब उम्मीद करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस स्कूल में ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो महिलाएं हैं।
क्योंकि इस स्कूल में जो मेरे को जहाँ तक या हमें जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी टीचर्स जो है वो फीमेल्स हैं, फीमेल स्टाफ है। क्योंकि अगर फीमेल्स घर से बाहर निकलेंगी, बच्चों के बीच जाएंगी, तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी मानसिकता खुलेगी। और जो बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, पीटीएम्स में आते हैं, तो उन्हें भी देख के अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे ही बीच की महिलाएं बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो आज आप सभी ने मिलके बच्चों को लाया है आगे और बेटी बचाओ अभियान में शामिल किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी स्कूल के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से रैली निकालकर कि जो भी जागरूक नहीं है बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को शिक्षित करने के लिए, वो सभी अभिभावक जो है आगे आएँ और अपनी बेटियों का विद्यालय में दाखिला कराएं। कहीं भी पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ने के लिए जाने आने के लिए रोक ना लगाएं। जैसे शिक्षा, जहाँ भी शिक्षा की बात आए, बेटियों को कहीं भी रोक टोक ना करें, जिससे जो कि पढ़ी लिखी शिक्षित लड़कियाँ या बेटियाँ अपने अच्छे बुरे का ज्ञान रख सकती हैं और उन्हें पता होता है कि हमें समाज में हमें किस तरह के चलना है, किस तरह बैठना है और हमें अपनी योग्यता को किस तरह समाज के सामने लाना है। आपसे मैं बस एक छोटा सा मैसेज चाहूंगी कि आप लड़कियों को खास करके क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं अपनी बेटियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने अधिकारों के लिए कभी भी चुप ना बैठें। आपको इसीलिए शिक्षित किया जा रहा है कि आप अपने अधिकारों को समझें कि हमें अपने जीवन में कौन से अधिकार चाहिए और उनके लिए आवाज़ उठाएं और स्वयं ही उन बातों के, उन चीज़ों के लिए लड़ें और आगे बढ़ें, कभी भी डरें नहीं। धन्यवाद। खुशियाँ हर जगह फैली हुई है। आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय की जो मैनेजर है वो भी एक महिला ही है और ये जान के आप भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब भी हम बड़े स्कूलों में जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि जो बड़ी पदवी होती है वो पुरुषों को आज भी दी जा रही है। लेकिन इस विद्यालय में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीचर्स के साथ साथ जो हमारी पूरा जो संचालन कर रही है वो भी एक महिला ही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? आपने बहुत अच्छी पहल की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के, तो इस बारे में बताएं। हमारा सोचना यही है कि बेटियों को आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ गांव में बेटियों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं जी। छोटी क्लासों से ही उनकी शादी कर देते हैं। यादवों का गांव, जल्दी उम्र में छोटी उम्र में शादी कर देते हैं, जिससे बच्चे जल्दी में फंस जाते हैं। लेकिन हम उन पेरेंट्स को जागरूक करना चाहते हैं कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और कामयाब करें। तो आप कहीं ना कहीं इस रैली से पेरेंट्स को जागरूक करना चाहते हैं? पेरेंट्स जागरूक होंगे तभी बच्चे जागरूक होंगे। तो अब हमारे बीच इस स्कूल के प्रिंसिपल है जिन्होंने कुछ समय पहले एक छोटा सा सपना देखा था, या यूँ कहीं बहुत बड़ा सपना देखा था, जिसे साकार करने में इन्हें कई साल लगे और इन्होंने आखिरकार वो काम कर दिखाया। और आप सभी के बीच बच्चे मौजूद हैं और ये इसका बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है। अगर आप कोई भी सपना देखते हैं तो वो पूरा ज़रूर होगा, अगर आप मेहनत और लगन से उस सपने के पीछे पड़ जाए कि हाँ हमें पूरा करना है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी अच्छी पहल की है कि आपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को इस स्कूल में लाया और इसके साथ ही आपने उन्हें ये शिक्षा दी है कि बेटी ही आपके घर का नींव है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद पहले आप लोगों का, जो आप लोगों ने अपने कीमती समय हमें दिए। और मैं अपने विद्यालय के माध्यम से और बच्चों के माध्यम से ये समाज में बातें लेकर आना चाहता हूँ कि हम जब भी पढ़ते हैं अपने समाज की किताब में कि सभी को इक्वलिटी है, फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने समाज में इक्वलिटी देखते नहीं हैं। लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू लड़कियाँ। और सबसे बड़ा है कि शिक्षा हमारे समाज में एक सबसे बड़ा मुहिम है कि शिक्षा को अगर हम बढ़ावा दें और शिक्षा को आगे लेकर आएँ, लड़कियों को भी पढ़ाएं, तो इससे हमारा समाज भी आगे अग्रसर होगा। और जब हमारा समाज अग्रसर होगा, छोटे छोटे गांव आगे बढ़ेंगे, तो गांव से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक मुहिम है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो उसी विचार क्रांति अभियान को साथ में रखते हुए मैं अपने विद्यालय में भी ये चीज़ आगे लेकर आना चाहता हूँ कि हम बदलेंगे। सभी सोचते हैं, मैं सोचना नहीं चाहता, मैं वो कर दिखाना चाहता हूँ अपने समाज के माध्यम से, अपने विद्यालय में पढ़ते हुए बच्चों के माध्यम से।
तो आपने सुना कि इन्होंने जो बोला है कि अगर हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। अगर आपको युग को बदलना है तो आप पहले खुद को बदलिए। और जो आपके अंदर ये भावनाएं हैं कि महिलाएं रात में बाहर नहीं जाएंगी, महिलाएं अकेले ट्रैवल नहीं करेंगी, या महिलाएं अकेले घर नहीं चला सकती, या सिंगल मदर किसी बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, तो ये सारी मेंटालिटी आपको खुद ही चेंज करनी होगी। अगर आप खुद को बदलेंगे तभी आपका पूरा समाज बदलेगा। तो आपने देखा कि कैसे हमारे साथ बच्चे थे और टीचर्स थे, आपने टीचर्स की मानसिकता भी देखी कि कितनी खुली हुई है और वो कैसे बेटियों को आगे लाना चाहते हैं, बेटियों को ही पढ़ाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना आप इधर लाइन में देखोगे तो आपको ज्यादातर बेटियां दिखेंगी। क्यों? ये सब टीचर्स की ही पहल है कि इन्होंने घर घर जाके लोगों से अपील की कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं, ताकि देश भी आगे बढ़ेगा।